हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कल हमने पढ़ा था कि ई बिज़नेस के जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक एसेंशियल चीज़ें हैं कि ई बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि हम नेक्स्ट टॉपिक आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपना काम किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करके अपना काम करवाएं। ठीक है, वो होता है आउटसोर्सिंग। आउट बाहर से, सोर्स यानी इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा या कोई भी काम डन करवाना, यानी बाहर से कोई काम करवाना, वो आउटसोर्सिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसका आउटसोर्सिंग का फर्स्ट एक पार्ट है DPO, यानी आउटसोर्सिंग किस तरह की सकती है, बिजनेस की या फिर नॉलेज की या फिर कुछ और काम करवाने की, मतलब किस तरह के काम आप बाहर से करवा सकते हो, वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसमें DPO। ठीक है, आपने नाम सुना होगा BPO के बारे में, वो एक तरह से कॉल सेंटर भी बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? BPO refers to getting a business task accomplished. BPO refers to getting a business task accomplished through an outside agency, assigning the routine jobs to outside agencies so that company could concentrate on critical issues without wasting time on routine work. ठीक है, मैंने बताया जैसे पहले कि कोई काम है अपनी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, वो कुछ एक काम ऐसे होते हैं जो रूटीन वर्क्स होते हैं, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस हो गया। ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको बेचा, फिर उस कस्टमर से उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लेना, उसका जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या तो उसको सर्विस मेंटेनेंस का या फिर कुछ छोटा मोटा उसको ख़राब हो जाता है तो उसके बारे में जो सर्विसेज हैं जिसके बारे में हम जनरली हमारे पास कॉल भी आते हैं कि आपने सर फ्रिज लिया था, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। तो एक तरह से मतलब कस्टमर और कंपनी, ठीक है, उसके बीच में वो मेंबरशिप, जो कस्टमर जो प्रोडक्ट लेके गया है उसको हमारा कॉल करते हैं, तो एक तरह से प्रीमियम मेंबर बन जाता है हमारा। ठीक है, यानी जिसको हम आप मार्केटिंग में पढ़े हो कि माउथ टू माउथ मार्केटिंग। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने एक फ्रिज लिया या ठीक है फ्रिज लिया, ठीक है, और उसका कंपनी का मेरे पास कॉल आता है कि सर आपका फ्रिज कैसा चल रहा है, तो ऑब्वियसली अगर अच्छा चल रहा है तो मैं अच्छा ही बोलूँगा। ठीक है, तो बार बार वो हर 6 महीने में 3 महीने में अगर मेरे पास कॉल करते रहे, ठीक है, तो एक तरह से मेरा क्या बनेगा इमेज उस कंपनी में, मतलब उस कंपनी का जो इमेज है वो मेरे नॉलेज में बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि देखो मैंने प्रोडक्ट तो खरीद लिया, उसके बाद भी मेरे पास कॉल आ रहे हैं, उसके बाद भी मेरे से पूछ रहे हैं, तो एक तरह से मतलब वो उस कंपनी का लॉयल कस्टमर बन जाता है, प्रीमियम कस्टमर बन जाता है, और वो उस कंपनी के लिए बहुत ही वेल विशर होता है। ठीक है, तो BPO refers to getting a business task accomplished। BPO क्या होता है कि जो काम है किसी कंपनी का उसको करते हैं, ठीक है, थ्रू एन आउटसाइड एजेंसी, कोई बाहरी एजेंसी है उसके द्वारा जो बिजनेस है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना काम करवा लेती है, असाइनिंग द रूटीन जॉब्स, और उसको जो BPO होता है उसको रूटीन जॉब्स जो होती हैं वो उसको दे देते हैं टू आउटसाइड एजेंसीज। ठीक है, सो दैट कंपनी कुड कंसंट्रेट, ताकि जो कंपनी है वो कंसंट्रेट कर सके इसके ऊपर ऑन क्रिटिकल इश्यूज विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन रूटीन वर्क। ऑन जो क्रिटिकल इश्यूज होते हैं जैसे कि प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया, रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो गया, वो सब उसके ऊपर कंसंट्रेट कर सके। ठीक है, तो ये था BPO होता है क्या है उसके बारे में। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, यानी इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, फायदे क्या क्या हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑन कोर कॉम्पिटेंस। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑन कोर कॉम्पिटेंस। बाय आउटसोर्सिंग द रूटीन टास्क द कंपनीज कैन कंसंट्रेट ऑन मोर क्रूशियल मैटर्स। ठीक है, आउटसोर्सिंग करके जो कंपनी है वो जो क्रूशियल थिंग्स होती हैं, यानी जैसे मैंने बताया आपको जो एक कंपनी ही मैनेज कर सकती है, कोई और मैनेज नहीं कर सकता, उनके ऊपर वो फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्रूशियल जितने मैटर्स हैं उन पे फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाय आउटसोर्सिंग द सेल्स प्रमोशन फंक्शन टू एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ठीक है, बाय आउटसोर्सिंग, जैसे आउटसोर्सिंग के थ्रू कोई एडवर्टाइजमेंट है, एक तो हम खुद कंपनी डिजाइन करें, एक कंपनी ऐसी आउटसाइड एजेंसी होती है जो
एक्सपर्ट्स होते हैं ऐड बनाने में, ठीक है, उनके द्वारा वो काम करवाया जाए ताकि जो सेल्स प्रमोशन है वो हो सके। द कंपनी कैन कंसंट्रेट ऑन मेंटेनिंग क्वालिटी, जबकि जो कंपनी है वो जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी और प्रोडक्शन कैपेसिटी उसको इंक्रीज कर सकें, इन चीज़ों पे हम ध्यान दे सकें, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में कोई भी एडवर्टाइजिंग जैसे क्रिएटिव एड्स आते हैं, यानी बहुत ही अच्छे ऐड कि एक बार में देखने के ऊपर लगता है कि हाँ भाई बहुत ही अच्छी ऐड है, ठीक है, थोड़ा फनी उसमें होना चाहिए कंटेंट, थोड़ा जेन्युइन फेस होना चाहिए। तो इस तरह से जो सेल्स प्रमोशंस होते हैं वो कोई प्राइवेट एजेंसीज करती है, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे आप देखते होगे टाइड की जो ऐड आती है टीवी के ऊपर, तो वो कोई आउटसाइड एजेंसी है, उसको टाइड कंपनी ने जो P&G ने उसको हैंड ओवर किया हुआ है सारा सिस्टम, और वो ही वो ऐड डिज़ाइन करते हैं, वो ही वो बनाते हैं, ठीक है। तो कोर कॉम्पिटेंस क्या होता है कि भाई कंसंट्रेट कर सके, क्या भाई जो कंपनी है वो अपना जो रूटीन वर्क के अलावा जो क्रिटिकल वर्क है उसके ऊपर फोकस कर सके, ठीक है, इसलिए वो आउटसोर्स करते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन इन कॉस्ट। रिडक्शन इन कॉस्ट सीधी सी बात है भाई, आप अगर सारा काम खुद करोगे, ठीक है, तो एक एजेंसी है वो एक्सपर्ट ऐड बनाने में, ठीक है, और एक आप खुद ऐड बनाओ तो आपको एक ऑफिस चाहिए, उसके लिए फर्नीचर चाहिए, ठीक है, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए ताकि वो ऐड बने, और एक्सपर्ट्स भी चाहिए, तो उनकी जो सैलरी वैलरी है, जो सारा फर्नीचर वगैरह, उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जबकि जो कोई एजेंसी है उसके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, एक्सपर्ट है, सिर्फ आपको पेमेंट करनी है, बाकी वो सारा काम खुद देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपकी लगभग जो कंपनी है उसके 20 से 30% कॉस्ट है वो कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प टू अवॉइड लेबर प्रॉब्लम्स। लेबर प्रॉब्लम सीधी सी बात है भैया, अगर कंपनी को आपने प्राइवेट एजेंसी को हायर कर लिया तो सीधी सी बात है आपको लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और आपके लिए बेनिफिट है। जो आपको टास्क करवाना है, जैसे कॉल करवानी है किसी के पास, या फिर एडवर्टाइजमेंट का डिज़ाइन करवाना है, प्रमोशन करवाना है, सेल्स प्रमोशन करवाने हैं, तो वो अलग एजेंसीज को दे देते हैं और वो सारा काम खुद करते हैं। इससे जो लेबर है उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो कंपनी खुद देखती है, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ उनको बताना है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी लेबर प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे स्ट्राइक वगैरह हो गया, कुछ और हो गया, सैलरी वैलरी रिलेटेड सारे जो भी हैं सिस्टम्स, वो खुद वो एजेंसी देखती है। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। जितनी भी एजेंसी होती है, मान लीजिए एड एजेंसीज हैं, ठीक है, या प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, या फिर BPOs हैं, मतलब कॉल सेंटर्स हैं, ये सब जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको अडॉप्ट करते रहते हैं, ठीक है। जबकि जो अगर हम अपने बिजनेस में ये सारा कॉल सेंटर वाला और सेल्स प्रमोशन वाले काम अगर हम अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में करें तो कॉस्ट बढ़ेगी, सीधी सी बात है। और जो नई टेक्नोलॉजी आएगी उसको अगर हम अडॉप्ट नहीं करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्शन है या फिर जो हमारा एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जबकि जो कंपनी है, जो एजेंसी हमने हायर की हुई है, उसका काम स्पेशली यही है कि भाई आपको सेल्स प्रमोशन कराना, आपकी एड डिज़ाइन करना, आपके कस्टमर्स को कनेक्ट रखना और उनके आफ्टर सेल सर्विस के बारे में ट्रैक करते रहना। तो ये अगर वो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वो भी कंपनी एजेंसी जो जिसको हमने हायर किया हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में ईजी होता है और वो कन्वीनियंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद इसके एडवांटेज हो गए, नीड हो गए, बेनिफिट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद होता है लिमिटेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, यानी इसकी लिमिटेशंस क्या आते हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट है कॉन्फिडेंशियल कैसे, गोपनीयता। वही सीधी सी बात है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, हम किसी दूसरी एजेंसी को अपना डाटा दे रहे हैं, यानी जो अपनी इंफॉर्मेशन है हमारी कस्टमर से रिलेटेड, ठीक है, किस तरह के कस्टमर है हमारे पास, क्या हमने किस किस को कब कब बेचा, किस तरह का उसका टेस्ट है, किस तरह के वो प्रोडक्ट परचेज करता है, तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो हम किसी दूसरी कंपनी को दे रहे हैं जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते। कंपटीशन का ज़माना है, ठीक है, तो हो सकता है वो कुछ रुपए में बिक जाए और जो इन्फॉर्मेशन हमने उस कंपनी को या एजेंसी को दी हुई है वो किसी जो हमारा कंपटीटर है उसको दे दे। इसलिए जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो उसका खतरा हमेशा बना रहता है।
ठीक है। नेक्स्ट है स्वेट शॉपिंग। स्वेट शॉपिंग का मतलब क्या होता है? स्वेट का मतलब पसीना, शॉपिंग का मतलब खरीदारी, ठीक है। स्वेट शॉपिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी आउटसोर्सिंग फर्म है, ठीक है, उसमें जो भी लेबर लगी हुई होती है उसका स्किल डेवलपमेंट नहीं होता। उनको सिर्फ जैसे कॉल करने वाला काम है, कॉल सेंटर है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको कॉल करना है, आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी है, आपको जो मैं कह रहा हूँ वो करना है। वो खुद से अपना आइडियाज, खुद से अपने सजेशंस वो नहीं दे सकते। जो एजेंसी है, जिसकी जो एजेंसी है, ठीक है, वो आपको बोलती है, अगर वहाँ पे जॉब करते हो, आप वहाँ पे काम कर रहे हो, तो आपको सिर्फ ये कॉल करने हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करना, समझ आप? तो इससे जो काम करने वाला जो बंदा है वहाँ पे, उसका क्या काम, उसका माइंड डेवलपमेंट थोड़ी वो अपने सोच भी नहीं सकता अच्छे तरीके से। तो एक तरह से मतलब उनका जो लेबर जो बीपीओ में लगी होती है वो स्वेट शॉपिंग है, अपनी पसीने की मतलब पसीना बहा के शॉपिंग करते हैं, पसीना बहा के अपनी मजदूरी कमाते हैं। जबकि जो केपीओ है, नेक्स्ट है इसमें आएगा, उसमें वो अपोजिट में अलग है, इससे अलग है, ठीक है। तो बीपीओ में जो भी आदमी काम करता है उसकी जो नॉलेज है वो उसकी डेवलपमेंट नहीं होती है, माइंडसेट है वो बना होता है सेम एज इट इज, और कभी वो उसके स्किल वगैरह डेवलपमेंट नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट इन होम कंट्री, ठीक है। प्रोटेस्ट इन होम कंट्री, अब जैसे कॉल सेंटर मान लीजिए, अब बहुत सारे कॉल सेंटर हैं अपने गुड़गांव में कॉल सेंटर्स जो हैं वो कुछ एक ऐसी कंपनियों के कॉल सेंटर्स भी हैं जो यूएसए में बैठे हुए हैं, लेकिन जो कॉल्स हैं वो इंडिया में आते हैं। मान लीजिए आप हम इंडिया में हैं, ठीक है, और कोई कंपनी है यूएसए की, ठीक है, तो उसने जो कॉल सेंटर है, अपना जो कॉल सेंटर है वो बनाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में हमारा कॉल जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में ही हम बातचीत करेंगे, और जो ऑस्ट्रेलिया में जो एजेंसी जो हायर की हुई है वो ही हमारा सेटिस्फाई करेगी, वो ही हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, जो हमारे डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करेगी, ठीक है। तो जो होम कंट्री है, मान लीजिए इंडिया की कंपनी है और इंडिया की कंपनी का जो बीपीओ है वो ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी यूएसए में है या ऑस्ट्रेलिया में मान लीजिए आप, ठीक है। तो जो अपना इंडिया है उसको एक तरह से लॉस हो रहा है। लॉस कैसे हो रहा है कि सीधी सी बात है, अगर वो इंडिया में होती तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता, लेबर है वो मतलब लोगों को रोजगार मिलता, जबकि अगर हम यूएसए में भेज देते हैं तो वहाँ पे जनरेट होंगे रोजगार उनके लिए, यूएसए वालों के लिए, हमारे लिए थोड़ी कुछ होगा। तो इस तरह से मतलब एक तरीके से जो होम कंट्री है उसमें प्रोटेस्ट हो जाते हैं उस एजेंसी के खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ, उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो बीपीओ हायर करते हैं, जो बीपीओ इसके थ्रू अपना काम करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इथिकल कंसर्न। इथिकल कंसर्न जैसी तीसरी बात है भाई, जो इसके इथिक्स हैं किसी भी व्यक्ति विशेष के, वो सोचने योग्य मतलब बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है उसकी कि एक तो वो उसका जो माइंडसेट है उसको डेवलपमेंट नहीं कर पाता, ठीक है, और जो सोचने की शक्ति है वो उसकी खत्म हो जाती है। दूसरा एक जो अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो इस तरह से एथिकल कंसर्न होते हैं। जनरली कंपनीज आउटसोर्स द एक्टिविटीज बिकॉज इन द आउटसाइड कंट्रीज लेबर इज चीप, ठीक है। जनरली जो हम दूसरे कंट्री में जाते किस लिए हैं, क्योंकि वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कोई भी एजेंसी खोलने की वो सिंपल होंगे, टैक्सेशन में रिलैक्सेशन होगा, ठीक है, और जो लेबर है वो सस्ती होगी। बाय डूइंग सो इनडायरेक्टली दे आर एनकरेजिंग अनएथिकल बिहेवियर ऑफ लो वेज पेमेंट। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से जो लोग हैं उनको कम सैलरी में काम करने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि चाइल्ड लेबर है, बाल मजदूरी, उसमें क्या होता है कि ये होता है कि जो चाइल्ड है वो सस्ते में काम कर सकता है कंपेयर टू एक बड़े आदमी को, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि केपीओ क्या होता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इनमें क्या होता है कि जो नॉलेज है उसकी आउटसोर्सिंग की जाती है, ठीक है, जबकि बीपीओ में क्या होता था, जो टास्क है उसकी आउटसोर्सिंग की जाती थी, बिजनेस के जो टास्क है उसकी। इसमें क्या होता है कि जो भी डिसीजंस लेने होते हैं या फिर सपोज कीजिए आपके पास कोई फर्म है, ठीक है, और उसका जो
डिसीजंस हैं, मैनेजर डिसीजंस हैं, या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन है, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन शेयर के डिसीजंस हैं, वो सब केपीओ के अंदर आते हैं, वो सब केपीओ एजेंसी करती है। ठीक है। इन केपीओ बिजनेस फर्म्स गेट नॉलेज रिलेटेड एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क डन। ठीक है, नॉलेज रिलेटेड वर्क और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो वर्क है वो किया जाता है केपीओ के अंदर। ठीक है। द फर्म दिस इन्वॉल्व्स हाई वैल्यू वर्क कैरिड आउट बाय हाईली स्किल्ड स्टाफ। और जो ये काम है वो जो हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, मैनेजमेंट का डिसीजन कौन ले सकता है भाई, क्या आपको बनाना है, क्या आपको मैन पावर चाहिए, क्या किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, क्या आपका रॉ मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब तरह के डिसीजंस कौन ले सकता है, एक जो बहुत ही स्किल्ड आदमी हो, जिसका जो मैनेजर स्किल्स है वो बहुत ही हाई लेवल पे हो। ठीक है, तो इस तरह की जो केपीओ जो नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग होती है उनके अंदर बहुत ही हाई स्किल्ड आदमी काम करते हैं। ठीक है, जबकि बीपीओ है उसमें सिर्फ एक छोटे आम तरह के आदमी काम करते हैं जिनका लिमिटेड काम होता है। ठीक है, तो ये था बीपीओ और केपीओ क्या होता है इन दोनों के बीच में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे कर पढ़ेंगे।